दमोह लोधी समाज और अन्य समाज ने मिलकर मंत्री प्रहलाद पटेल के पक्ष में आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। दमोह के लोधी भवन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और फिर दमोह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल के वक्तव्य पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सार्वजनिक माफी मांगने की बात लोधी समाज ने की। उन्होंने कहा, मंत्री प्रहलाद पटेल के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रहलाद पटेल लोधी समाज के सर्वमान्य नेता है। उन्होंने जो कहा अपने समाज के हित के लिए कहा। इस दौरान लोधी समाज के जिलाध्यक्ष भाव सिंह लोधी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति राजू ठाकुर, ब्राह्मण समाज से सतीश तिवारी, जैन समाज से नरेंद्र बजाज सहित बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोगों की मौजूदगी रही। भारत संवाद से प्रियदर्शन की रिपोर्ट। जो जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। प्रहलाद सिंह पटेल किसी परिचय के या किसी विरोधाभास के नेता नहीं है। प्रहलाद जी, जब नर्मदा माई की बात आती है तो प्रहलाद सिंह पटेल नर्मदा पुत्र कहलाते हैं। जब गौ माता की सेवा की बात आती है तो जलालू धाम में जो सेवा चल रही है गौ माता की, तो गौपुत्र कहलाते हैं। जब स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहले स्वच्छता के कार्यक्रम में प्रहलाद सिंह पटेल जी आगे खड़े मिलते हैं। ऐसे समाज के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन है, और प्रहलाद जी के मुख से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। ये क्या जीतू पटवारी जैसे तुच्छ नेता बोलेंगे प्रहलाद जी के बारे में? वो तो प्रहलाद जी का नाम लेने के हकदार नहीं है। प्रहलाद जी की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। वो जो बोलते हैं वो समाज के मार्गदर्शन का काम करते हैं। मैं जीतू पटवारी जैसे तुच्छ नेताओं की पूरे समाज की ओर से, आज यहाँ पर लोधी समाज अकेला नहीं है, यहाँ ब्राह्मण समाज भी है, यहाँ कुर्मी समाज भी है, यहाँ रैकवार समाज भी है, यहाँ आषाढ़ी समाज भी है, यहाँ श्रीवास्तव समाज भी, हिंदू समाज की सारी समाजें यहाँ पर उपस्थित है। सबका नेतृत्व आदरणीय मां साहब ने करते हुए आए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस वैसे ही रसातल में चली गई है और ऐसे तुच्छ नेता अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे तो और ना जाने कहां कांग्रेस जाएगी, ये जनता जनार्दन आगे चल के जवाब देगा। एकत्रित हुए और क्या मामला? माननीय प्रहलाद पटेल जी जो हमारे समाज के संरक्षक हैं और वरिष्ठ हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किए हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी जी ने, जिनके विरोध में हम सभी समाज के और सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए थे कि जो उनने छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। तो पूरे लोधी समाज में रोष व्याप्त है, ना कि सर्व समाज में रोष व्याप्त है। तो उन्हीं के अंतर्गत हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि जीतू पटवारी जी अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो उन्हें ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी जो छवि होगी वो उसके लिए तैयार रहे कि हमारे सर्व लोधी समाज और सर्व समाज हम सभी आदरणीय माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का समर्थन करते हैं। और उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिसमें उन्हें ऐसी क्षति पहुंचे। बाकी उन्होंने कबीर के दोहे को चरितार्थ किया है। अगर जीतू पटवारी जी ये काफी बड़ी संख्या में आपके साथ अन्य समाज भी, क्या मामला है? मामला ये है कि विगत दिनों में हमारे माननीय प्रहलाद जी पटेल जो मंत्री हैं, राजगढ़ जिले में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे। उस दौरान उन्होंने कबीर जी की पंक्ति दोहराई और उसका अर्थ बताया कि अपन लोधी समाज है, समाज के लोगों को शिक्षा दी है उन्होंने कि समाज के लोग भीख ना मांगे। भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करके उन्होंने ये बताया, भ्रमित किया है कि संपूर्ण जनता को उन्होंने भीख मांगने का वो किया है कि आप भिखारी हो, इस प्रकार से। जबकि प्रहलाद पटेल जी एक सर्वमान्य नेता है, सभी समाजों के लोग के लिए वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और आज से नहीं, वो बचपन से राजनीति कर रहे हैं और कम से कम 30-35 साल से वो केंद्र में पहले मंत्री भी रहे, प्रदेश में भी रहे, गणमान्य नेता हैं, सर्वमान्य नेता है। परंतु उनकी कभी इस प्रकार से कोई भावना नहीं रही कि किसी को अपमानित करें या किसी को ऐसी बात करें कि दुखी हो। उन्होंने तो सिर्फ अपने समाज के लोगों को